ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 42 चैप्टर 42 पढ़कर सुनाऊंगी। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। साईं बाबा द्वारका माई में हमेशा दिए जलाते थे। साईं बाबा स्वयं एक दिए के समान है जो अपने भक्तों के मन से अज्ञान का अंधेरा दूर करते हैं और उसमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। बाबा हमें श्रद्धा, सबूरी, भक्ति, प्रेम, सत्य, मानवता, भाईचारा, मानव धर्म, एकता, अच्छे कर्म करना, अन्नदान करना, ये शिक्षा देते हैं। शिरडी वाले साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। ये उनके अनेक चमत्कारों में से एक अद्भुत चमत्कार है। बाबा की लीलाएं ऐसी ही है। अपने जीवन काल में बाबा ने अपने भक्तों के लिए अनेक लीलाएं की और आज भी कर रहे हैं। बाबा की ऐसी लीलाओं को कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 42 अन्नदान और बाबा की हांडी। सब प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। जो भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लीन भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ है और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना भोजन। बाबा अल्पहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे यह उन्हें केवल 2 घरों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे
और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट ही दिया करते थे। वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे। द्वारका माई के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे। हांडी दो प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी पुलाव बनाते थे। कभी कभी दाल और मुठकुले भी बना लेते थे। पत्थर की सील पर महीन मसाला पीसकर हंडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने इसका वे प्रयत्न किया करते थे। ज्वारी के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर आम्बिल आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर उबलती हांडी में हाथ डालने देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर न कोई जलन का चिन्ह और न चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीत होती थी। वह भोजन तैयार हो जाता तब वे म्हालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला। दत्त भगवान और मुझ में भेद क्यों? एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साड़ू श्री बीनीवले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुंचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अचानक ही क्रोधित होकर बोले कि तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहेब इन शब्दों का कुछ भी अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। उत्तर में बाबा ने कहा कि तुम जब कोपरगांव आए और फिर वहां से कैसे शिरडी आ पहुंचे? तब नाना साहब को अपनी भूल तुरंत ही समझ आ गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपरगांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त भगवान का पूजन किया करते थे। परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से चांदरकर ने उनको भी दत्त मंदिर जाने नहीं दिया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर चांदोरकर ने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्होंने भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। नैवेद्य वितरण। आरती के बाद बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निंबर के सहारे पीठ टेककर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण
अनेक प्रकार के नैवेद्य पूरी, मांडे, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा, अम्बे मोहर, भात इत्यादि थाली में सजा सजा कर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्रायः श्यामा और निमोणकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड पंत पूर्णतः भोजन कर चुके थे तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके श्वेत रंग से वे प्रसन्न तो हुए, परंतु पेट में जरा सी भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया। उनका यह व्यवहार देखकर बाबा ने कहा कि सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर अब कभी न पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का भ्रम शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा ने महासमाधि ले ली। यहाँ पर अध्याय 42 समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा और प्रेम आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम साई राम।